अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। काफ़ी देर के बाद वीडियो बना रहा हूँ जी। रियली सॉरी, काफ़ी बिज़ी होते हैं जी, मसरूफ़ियात की वजह से वक्त निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। बट फिर भी आप लोगों की पुरजोश रिक्वेस्ट के ऊपर लेक्चर बना रहा हूँ जी। बैक्टीरियाज़ को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, और इंशाल्लाह ऑनगोइंग हम सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम बैक्टीरिया का बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज़ हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज़ हैं, मेडिकली जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज़ हैं, उनके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे एक एक को, वन बाय वन। तो आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली बैक्टीरियाज़ होते क्या हैं और हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखें, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर फ्री लिविंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और ये माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी नेकेड आई से नज़र नहीं आता। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसमें हम आगे मुख्तलिफ टेक्निक्स देखेंगे कि हम किस तरह बैक्टीरिया को देख पाते हैं। हम बाकायदे इसको स्टेन करके, यानी कलर करके, डाई करके, जिसे आप इजी वर्डिंग में समझें, तो फिर हम इसे देखते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर उसी हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं ग्राम स्टेनिंग की बेस के ऊपर कि ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। ओके, सो दिस इज यूनिसेलुलर फ्री लिविंग माइक्रोस्कोपिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट थिंग इज दैट दे पोसेस बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो इसमें डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होते हैं। अब जिस तरह इंसानों के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होते हैं, इसी तरह बैक्टीरिया में भी डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप वायरस की बात करते हो तो आप कहते हो नहीं जी, वायरस में या डीएनए होगा या आरएनए, दोनों नहीं होते उसके अंदर। ठीक है, तो इसी तरह हम वायरसेस के वाले से बात करते हैं कि ये डीएनए बेस वायरस है या आरएनए बेस वायरस। फिर उसके बाद ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और द नेक्स्ट थिंग कि ये एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि चाहे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो या बहुत ज़्यादा हॉट हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो एक्सट्रीम लेवल पे, या बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम गर्म टेम्परेचर हो, ये सर्वाइव कर सकते हैं। चाहे एक्सट्रीम पीएच हो, ऑक्सीजन मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनमें ये ग्रो करते हैं बैक्टीरियाज़। डिफरेंट किस्म के एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के अंदर ये बैक्टीरियाज़ जो होते हैं ग्रो करते हैं, जिसको हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे मज़ीद डिटेल में। हमने क्लासीफाई किया हुआ है, कुछ बैक्टीरियाज़ ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो करते हैं, कुछ गैर मौजूदगी में, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, कुछ थोड़ी सी ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो इस तरह से हम उसको क्लासिफिकेशन में देख लेंगे। तो इंट्रो में हमने ये जाना कि बेसिकली ये एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें डीएनए आरएनए दोनों मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोटिक है, और एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो साइज़ की बात करें तो फ्रेंड 0.2 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है इसका साइज़, ये उसकी रेंज है। डायमीटर की अगर आप इसकी बात करें तो ये अप टू 0.5 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है। सबसे छोटा बैक्टीरिया आपको पता है माइकोप्लाज्मा होता है, और ये तकरीबन सबसे बड़े वायरस यानी पोक्स वायरस के साइज़ के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। और जो सबसे बड़ा आपका बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल रोड होता है जो आपका, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ह्यूमन आरबीसी या कुछ यीस्ट सेल्स हैं उनके साइज़ के बराबर होता है। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल जिस तरह ह्यूमन आरबीसी 7 टू 8 माइक्रोमीटर है तो उसके जितना ही इसका भी साइज़ होगा, यानी कि ये उसके करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली जो लार्जेस्ट बैक्टीरियल रोड होता है उसका साइज़ इतना ही होता है, इसके करीब करीब। तो शेप की अगर आप बात करते हो तो बहुत वैरायटी है इसकी शेप्स के अंदर, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं इसको। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कोकाई के ऊपर। कोकाई जो होता है ये बेसिकली राउंड या ओवल शेप होता है, इस तरह से दिखता है। ठीक है, सिंगल हो तो उसको कोकस, सिंगुलर को हम बेसिकली कोकस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है माइक्रोकोकस। अब ये एक सिंगल अगर बहुत सारे होंगे तो हम इसको कोकाए बोल देंगे। ठीक है, वैसे सिंगुलर को कोकस बोलते हैं। बेसिलाई जो होती है ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर आपके पास
ये ग्रीक वर्ड है बेसिकली, जो बैसिलस है एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब होता है स्टिक। तो बिल्कुल स्टिक की तरह ये, यानी एक जिसे हम कहते हैं चौड़ा जो है ये बैक्टीरिया होता है, लंबाई रुख जो है। इसकी एग्जांपल है बैसिलस एंथ्रासिस। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं इसके अंदर। तो इसी की एक सब कैटेगरी है कोकोबैसिलस। कोकोबैसिलस बेसिकली इसमें कोकाई और बैसिलाई दोनों का मिक्सचर है, यानी राउंड भी होगा लेकिन स्टिक लाइक भी होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। इसको हम आगे भी देखेंगे मजीद। तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो लेंथ होगी सेल की वो विड्थ के इक्वल होगी, तो उसको बोलेंगे कोकोबैसिलाई, फॉर एग्जांपल ब्रेसिला। नेक्स्ट है जी विब्रियोज। विब्रियोज जो होता है वो बेसिकली कॉमा शेप या कर्व रोड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल विब्रियो कोलरा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी स्पायरेला। अब ये जो बैक्टीरिया होता है माय डियर फ्रेंड्स, स्पायरेला जो होता है ये क्या होता है, ये होता रोड ही है, ठीक है। तो ऐसा रोड होता है जो कि बेसिकली लॉन्ग होते हैं और इसमें बहुत सारे कर्व्स पाए जा रहे होते हैं, ठीक है। ये लॉन्गर रोड्स होते हैं और इसके ऊपर बहुत सारे कर्व्स मौजूद होते हैं। हेलिकल इसकी शेप होती है, बॉडी इसकी रिजिड होती है। ये जब आप स्पायरोकीट की बात करते हो उसकी बॉडी थोड़ी सी इसके मुकाबले में रिजिड कम होती है, लेकिन स्पायरेला जो होती है उसमें कर्व्स भी ज़्यादा होती हैं और होता भी लॉन्ग है और उसकी बॉडी भी रिजिड होती है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरलम रूपरम जो है ये इसकी एक एग्जाम्पल है। ये हम बात करें बेसिकली शेप के हवाले से कि मुख्तलिफ शेप ऑफ बैक्टीरियाज होती हैं जो कि हमने डिस्कस की, कोकाए, बैसिलाए, कोकोबैसिलाए, विब्रियोज एंड स्पायरेला। तो यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि ये जो स्पायरेला है इसी तरह एक स्पायरोकीट भी होते हैं, वो भी एक स्पायरल बैक्टीरियाज ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर आप कह सकते हैं कि वो थोड़े थिन होते हैं, बारीक होते हैं, और उसके अलावा स्पाइरल शेप भी होते हैं और वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पायरोकीट्स के अंदर जो है वो इंटरनल जो पेरिप्लाज्मिक फ्लैजेला है वो पाए जा रहे होते हैं और ये पैथोजेनिक बेसिकली इसकी स्पीशीज़ होती हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो कर रही होती हैं, जिनको हम आगे डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। मैं स्पायरोकीट के वाले से बात कर रहा था अभी। नाउ फ्रेंड्स, बैक्टीरिया की कुछ अदर शेप्स भी होती हैं। फिलामेंटियस, ये फिलामेंट्स की तरह होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लोब्ड जो होते हैं ये बैक्टीरिया, आप देख सकते हैं इसके लोब्स निकले हुए हैं मुख्तलिफ। स्टार शेप बैक्टीरियाज होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, रेक्टेंगुलर शेप बैक्टीरियाज भी होते हैं और कुछ स्टार्क बैक्टीरिया भी होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, तो जिस तरह फ्यूजी फॉर्म हो गए और भी बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। तो ये अदर शेप्स हैं बैक्टीरियाज की। लेकिन अभी हम ए टिपिकल जो फॉर्म्स होती हैं बैक्टीरिया की, कुछ जिस तरह रिकेट्सिया हो गया या माइकोप्लाज्मा इवन हो गया या कीनोमाइसेट्स, इनको हम इंशाल्लाह किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। सो यहाँ पे मैंने कुछ अदर शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से बात की कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स ऑफ बैक्टीरियाज आपको देखने में मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें आपने बेसिकली जो है वो ज़हन में रखनी है। तो इसी यकीन के साथ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, मिलूँगा इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और उसमें हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ बैक्टीरियाज़ के ऊपर बात करेंगे। आज हमारी इस लेक्चर सीरीज़ जो बैक्टीरिया की चल रही है उसका लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 2 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अल्लाह हाफ़िज़।